वेलकम टू साइंस विद क्लासेस। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि इससे पहले आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। जैसे ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। मेनली हम लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है। और भी ट्रायंगल है, लेकिन हम मेनली यही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लें कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही पता चलेगा यहाँ पे इसमें पढ़ना क्या है और इसका मीनिंग क्या होती है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, जो कि 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ हम जानते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं। ये होता है हाइपोटेनस। पहले चीज़ तो ये हमारा राइट एंगल यहाँ पे है। जो राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। और ये हो गया एंगल थीटा। थीटा से जो लगी हुई साइड होती है उसे क्या कहते हैं? बेस। और इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या हाइट, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं कि क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस ये नेमिंग कर दें अगर ABC, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल बेस क्या है? BC स्क्वायर प्लस हाइट क्या है? AB स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमको कोई 2 साइड्स दी हो तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके। मान लीजिए AB अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा? AC माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स अगर हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस के लिए हमको बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करना है, और अगर इन दोनों में से कोई चीज़ भी हमको फाइंड करनी है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस या फिर परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का ये रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चीज़ की हेल्प से हम क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, अपनी जनरल लाइफ से कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये एक बिल्डिंग है या टावर है, ठीक है। टावर से किसी डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं 10 मीटर की डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और इस प्लेस से जब मैं टावर के टॉप को देख रहा हूँ तो क्या होगा? कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा। उस एंगल की अगर हमको वैल्यू पता हो और ये डिस्टेंस पता हो तो इस टावर की हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। या सपोज हम यहाँ पे एक टावर है या बिल्डिंग है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक ये नदी है, ठीक है, रिवर है। अब इस टॉप से जब यहाँ पे इसके किनारे को देख रहे हैं तो क्या बन रहा है? यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, जो कि चैप्टर 9 में डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको अगर इस बिल्डिंग की हाइट पता है और कितने एंगल से हम इसको देख रहे हैं, तो इस रिवर की विड्थ को हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन सब चीज़ों से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसका अपनी डेली लाइफ में, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि 6 बेसिकली टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है देखिए। टिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे जो भी हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल सपोज हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली 6 रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं। 6 रेशियो देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसका क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ठीक है, साइन के बाद आता है दूसरा रेशियो कॉस। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ठीक है, इसके बाद आएगा टेन थीटा। टेन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए साइन कॉस टेन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो हमें 3 और रेशियो मिल जाएंगे। टेन का रिवर्स होता है कॉट। कॉट थीटा होता है, जैसे ये क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, ये इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या कह सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉट के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? कॉस का रिवर्स होता है। ठीक है, कॉस का रिवर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी था, ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद लास्ट रेशियो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यूज को रिवर्स कर दें, ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ये जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा। ठीक है, इसको एक बार जरा सा समझ लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? बी सी और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। ठीक है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, 1 अपॉन टेन भी इसको कह सकते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस हमारा क्या था? कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब ए सी अपॉन बी सी। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम क्या कह सकते हैं? जैसे साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, जैसे हमने टेन का रेसिप्रोकल कॉट कहा, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक कहा, और इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक कहा, तो इसी का रिवर्स ये भी होता है कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन हो जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या था? सेक, तो इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह टेन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, जिसका यूज़ हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करेंगे 8.1 जो कि होगी, और कुछ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो आगे पढ़ेंगे, और उसके जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सारे आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रहें, और
जो भी ये पाइथागोरस थ्योरम है ये तो पता ही होगी आपको, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। ठीक है।